हेलो प्यारे बच्चों, मैं आपको पीटी से रिलेटेड सारे चैप्टर कराऊंगा। आइए। आय आय हाँ। और देखा भाई साहब, मैं ठहरा था बच्चन। हाँ, अपन आप लोगों को आए कराएगा क्या पीटी का सिलेबस। चलिए, बिना बकवास के साथ मैं चल रहा हूँ। आज समश्रुत भिन्नार्थक लास्ट चैप्टर है। मैं इससे पहले 2 पार्ट बना चुका हूँ, आप लोग देख लीजिएगा। चलिए चलते हैं, ट्रिक से हम इन्हें पढ़ेंगे। आइए विद मौज के साथ। मैं भाई सर, देखिए भाई साहब, ये वेरी सिंपल है। क्या सिंपल है सर, बता दीजिए क्या सिंपल है। मैंने कहा देखो भैया, आपसे क्वेश्चन ये पूछेगा कि अवधि और इस अवधि का मतलब क्या होता है। आपको कह देगा अवधि का मतलब भाषा होती, और इस अवधि का मतलब बताएगा कि समय होता है? तो आप कन्फ्यूज़न इसमें पैदा करेंगे जब आप पढ़ेंगे नहीं तब। तो देखिए प्यारे बच्चों, आपको ये बाकायदा याद करना पड़ेगा क्या है, कहाँ पर, कैसा नहीं। चलिए, अवधि का मतलब होता है समय, और अवधि का मतलब भाषा। कैसे याद करेंगे? अवधि कितने, तुम कितनी अवधि लगाओगे यार, तुमने अभी फीस भी नहीं दी है। अवधि मतलब तुम्हारी ज़्यादा अवधि हो चुकी है, मतलब बहुत अवधि में तुम इतने दिन से तैयारी कर रहे, कितनी अवधि होगी तुम्हें। और एक अवधि वो अवधि है जिसमें तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखा है, अवधि। और प्यारे बच्चों, मैं हर किसी को साथ लेकर पढ़ा रहा हूँ, आप लोग स्पीड बढ़ा दिया करें। यूट्यूब पे फैसिलिटी होती है जो रिंच जैसा बना होगा ऊपर सर्किल सा, उस पर क्लिक करेंगे आप, स्पीड बढ़ा लीजिए अपनी, ठीक है, ओके। चलिए, तो अवधि का मतलब एक भाषा होता है जिसमें तुलसीदास जी ने क्या की थी, रचनाएं की थी। अच्छा सर, अनिल का मतलब क्या होता? अनिल का मतलब बेटा होता हवा। अच्छा सर, अनिल का मतलब हवा होती। मैंने कहा हाँ, अनिल का मतलब हवा, और अनल का मतलब आग। बोले कुछ ट्रिक बता देते तो बढ़िया रहता। मैंने कहा जी, आपको मैं ट्रिक बताऊंगा। देखो, अनल, अनिल में आ रहा अनल, अब देखो नल आ रहा नल, और नल से क्या निकलता? बोले सर पानी। मैंने कहा पानी किसको बुझाता है? बोले सर आग को। बोले समझ जाओ, जब आ जाए अनल तो नल लगा हो। अच्छा सर, आ नल मतलब नल से, आ मतलब नॉट, नल फॉर नल, नल से पानी नहीं निकल रहा तो क्या निकल रही? आग निकल रही है। और नील, हवा। जब आ जाए नील तो नील का मतलब क्या होता? हवा होती है। अच्छा सर, ठीक है, अगला पढ़ा दीजिए। मैंने कहा देखिए भैया, अगला पढ़ा रहे हैं। तो देखिए भैया, बहुत सिंपल है, देखते हैं अगला। अभय, अभय का मतलब क्या होता है? अभय का मतलब होता है निर्भय। आ का मतलब नहीं, भय का मतलब भय, जिसको भय ना हो वो निर्भय होता। और ये दैया निर्भय। हाँ, उभय, उभय का मतलब होता है दोनों। जैसे आप लोगों ने सुना होगा उभय लिंगी, उभय लिंगी। उभय लिंगी का मतलब जो होता है इसमें मेल फीमेल, मेल और फीमेल दोनों की क्वालिटी जो होती है उसे क्या बोलते हैं? उसे हम लोग बोलते हैं उभयलिंगी। और उभय, उभय से बनता है उभयचर। उभयचर का मतलब होता है जो जमीन और पानी दोनों जगह रहे, मतलब जो जमीन पे भी रहे, मतलब जो जमीन पे भी रहे और पानी पे रहे, जमीन पे भी रहे पानी पर रहे, उसे बोलते हैं हम लोग उभय, उभयलिंगी। अच्छा सर, अवलंब का मतलब क्या होता है? अवलंब, तो अवलंब का मतलब होता है सहारा, मतलब सहारा। बोले मुझे तुम्हारा ही सहारा, अवलंब है। अवलंब, अविलंब, मतलब अविलंब का मतलब क्या होता है? अविलंब। अब देखो, आ का मतलब नॉट है, विलंब का मतलब देर होती है, मतलब बिना देर के। तो बिना देर का मतलब शीघ्र से, बिना देरी से, मतलब जल्दी कोई काम करना। अविलंब मतलब तुम बहुत विलंब लगा रहे, लोग कहते हैं कि नहीं कहते हैं, ऐसा करके कहते हैं, ठीक है। अगला देखो, आचार। तो आचार क्या होते हैं? कहते नहीं कि यार देखो भाई, खिचड़ी बनाई गई है, आचार, आचार ले आओ, खिचड़ी बनाई गई आज। तो आचार तो होना ही चाहिए। आचार एक खाद्य पदार्थ होता है, अचार। अचार जैसे आम का अचार, नींबू का अचार, कटहल का अचार, अचार होता है। एक आचार का मतलब होता है आचरण। कहते नहीं आचार विचार, बोलते हैं आचार और विचार। बोले ना तो तुम्हारे आचार सही है, ना तो तुम्हारे विचार सही है, मतलब ना तो तुम अच्छा सोच रहे हो और ना तो तुम्हारा अच्छा आचरण है। तो ये बोलते हैं, बोले तुम्हारे ना तो आचार सही है ना तो तुम्हारे विचार सही हैं। तो आचार विचार आप लोग समझ चुके। आचार का मतलब होता है, आचार का मतलब आचरण, और आचार का मतलब आचार आचरण। अचार, ये जब बड़ा डंडा लगो तो समझ जाओ ये बड़ा डंडा यहाँ पर लगा, आचरण हो गया। आचार मतलब खाद्य पदार्थ हो गए, ठीक है। आगे देखिए, अंक। अंक का मतलब आप लोगों को पता है, अंक एक संख्या होती है। जैसे
5 क्या है, एक अंक है, 6 क्या है, अंक है। और एक अंक का मतलब होता है गोद। जैसे रानी लक्ष्मीबाई ने दत्तक पुत्र को अंक लिया, मतलब गोद लिया। और अंग का मतलब होता है हिस्सा यानी कि भाग। अंक का मतलब क्या होता है, हिस्सा यानी कि भाग। कितने, जैसे यूएनओ है, यूएनओ के 6 अंग हैं, 6 अंग का मतलब 6 भाग हैं उसके, है ना। तो ऐसा करके हम लोग पढ़ते हैं अंग। बोले ये उसी का अंग है, मतलब कोई कंपनी बनी होती तो किसी के ब्रांच होती, बोले ये उसी की ब्रांच है। ब्रांच का मतलब ये उसी का हिस्सा, उसी का अंग है। ऐसा करके हम लोग बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, बोलते हैं सर। उपकार का मतलब क्या होता है, बोले हम पे यार आपका बहुत बड़ा उपकार है। उपकार का मतलब होता है आपने हम पे बहुत बड़ी भलाई कर दी, मतलब आपका उपकार है। अपकार का मतलब होता है बुराई। अपकार में ट्रिक पकड़ो, आपकी कार, अपकार आपकी कार। बोले आपकी कार कैसी है, बुरी है। मेरी कार कैसी है, अच्छी है। मतलब मैं ट्रिक बता रहा हूँ, आपकी कार बुरी, मेरी कार अच्छी। लोग कहते नहीं अपना पूत दूसरे का धतिंगड़, वैसी वाली बात हो गई ना। अपनी हर कोई इंसान चीज़ सही बताता है ना। तो चलिए भैया अब देखते हैं नेक्स्ट। प्रसाद। प्रसाद का मतलब क्या होता है, सॉरी, प्रसाद का मतलब क्या होता है, देखो भैया। प्रसाद, प्रसाद बोले भगवान का भोग, मतलब प्रसाद दे दो, आज हमें प्रसाद चढ़ाना है, भगवान जी का भोग लगाना है। बोले यार मैंने 11 रुपये का प्रसाद माना था, मेरी बकरी खो गई थी, है ना। बोलते कि नहीं बोलते, मैंने 11 रुपये का प्रसाद माना। अक्सर औरतें कुछ भी खो जाए तो प्रसाद पहले मानती है। हे मेरे वहाँ के बाबा, सत्य को ही हो तुम्हें, तुम्हें पत्ता चढ़े नहीं, हम कल से तुम्हें पूजिए नहीं करे। ऐसी औरतें कहती हैं, कोई चीज़ बह जाए, सॉरी औरतों के बारे में, सॉरी। और एक होता है प्रासाद, पा में डंडा लगा है। प्रासाद मतलब महल। बोले मेरा प्रासाद बन जाए तो मैं भगवान को प्रसाद चढ़ाऊंगा। मेरा प्रासाद बन जाए मतलब मेरा महल बन जाए तो मैं भगवान को क्या चढ़ाऊंगा, प्रसाद चढ़ाऊंगा। नहीं बनना हम भगवान को पूजेंगे ही नहीं। लोग कहते हैं कि नहीं कहते हैं, हाँ सर बहुत बढ़िया कहते हैं सर, कहते हैं, कहते हैं तो ठीक बात है, अच्छा सर बहुत बढ़िया। अगला देखिएगा, एक होता परिणाम, परिणाम, और एक होता परिमाण, परिमाण। तो देखो परिणाम का मतलब होता है नतीजा। बोले यार तुम इतने दिन तैयारी करते रहे, अब आपने तैयारी छोड़ दी तो कोई परिणाम नहीं निकला, कोई नतीजा नहीं निकला, कोई फल नहीं निकला। जैसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं रिजल्ट, क्या बोलते हैं, रिजल्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, रिजल्ट बोलते हैं। अच्छा सर बहुत बढ़िया। परिमाण का मतलब क्या होता है, परिमाण का मतलब होता है माप या तौल, मतलब माप या तौल। आप लोगों ने सदिश राशि पढ़ी होगी जिसमें दिशा और परिमाण दोनों की जरूरत होती है। परिमाण होता है, परिणाम नहीं होता है। परिमाण का मतलब कितनी दूरी और किस दिशा में चली गई, मतलब कितनी माप, कितनी तौल है, परिमाण माण। तो हम लोग लिखते नहीं इतर। इतर का मतलब क्या होता है, इतर का मतलब भैया होता है दूसरा। इतर, बोले यार तुम तो इतर फितर कर रहे हैं, मतलब इतरा रहे हो, मतलब तुम दूसरी बात कहना चाहते हो। कहते नहीं यार तुम भाई काम से इतरा रहे हो, इतरा रहे हो यानी कि तुम दूसरी बात कुछ कहना चाहते हो, दूसरा। और इत्र का मतलब क्या होता है, इत्र का मतलब ये होता है भैया सुगंधित। जैसे कन्नौज की इत्र क्या है, फेमस है, हैं। तो वही चीज़ है, इत्र का मतलब सुगंधित, इत्र का मतलब दूसरा। कृति और कृति मतलब बड़ी की पाई और एक में छोटी की पाई है। तो देखिए बहुत सिंपल है, छोटी की पाई हो तो रचना, और कृति निपुण, निपुण आदमी जो होता है। तो कृति का मतलब देखो, निपुण कौन होगा, आदमी होगा। निपुण कौन होगा, आदमी होगा। अब ये क्या है, रचना। अब बताओ रचना बड़ी है कि आदमी, तो बोले रचना यार छोटी होती है, मतलब कोई चीज़ लिखना वो रचना कहलाती है। और आदमी बड़ा होता है, मतलब रचना से थोड़ा बड़ा होता है ना। रचना कोई लेडीज़ नहीं है यहाँ पर, ठीक है। तो बड़ी पाई लगे तो मतलब कोई आदमी निपुण है, छोटी पाई लगे तो समझना रचना की है इस आदमी ने इसकी। तो निपुण होता है मतलब मैं इस काम में कृति हूँ, मतलब कृति का मतलब मैं काम कर रहा हूँ तभी तो मैं कृति हो गया हूँ। बोले मैं इसमें पढ़ाते पढ़ाते कृति हो गया, कृति का मतलब निपुण हो गया हूँ। और कृति जैसे कबीर दास ने बीजक, जैसे कबीर दास की कृति क्या है, रचना क्या है, तो साकी शब्द रमेनी ऐसे बोलेंगे ना, कृति। चालक, चालक का मतलब क्या होता है, चालक का मतलब होता है बेटा वाहन चलाने वाला चालक। बोले चालक ने आज की समाचार, चालक ने अंधाधुंध वाहन चलाने से 2 लोगों को रौंदा। तो मतलब वाहन चलाने वाला। आज की ताज़ा समाचार, कोहरा कटने के चक्कर में चालक को नहीं दिखा और उसने 2 लोगों को रौंद दिया, जिसमें से दोनों लोग बच निकले, ट्रक वहीं पर पंचर हो गया। चलिए खैर कोई बात नहीं क्या है।
और चालाक, बोले तुम बेटा चालाक बहुत हो, मतलब तुम चतुर हो, चतुरी हैं तुम, चतुर हो, चतुरी हो तुम, मतलब चतुर आदमी हो तुम, चालाक हो, चालाक है, चालाक हो। अड़ू, अड़ू का मतलब क्या होता है? अड़ू का मतलब होता है बेटा कण, अणु। जैसे हम लोग फिजिक्स में केमिस्ट्री में पढ़ते हैं अणु, अणु होता है, अणु के अंदर परमाणु होता है, अणु का मतलब कण, जो छोटे छोटे से ऐसे पार्टिकल दिखते हैं ये अणु होते हैं। अच्छा सर, और अणु, अणु का मतलब अनु, अनु का मतलब बाद, अनु मतलब बाद, पीछे वाला। बोले कैसे? बोले सर ऐसे देखो, एक तो ट्रिक बन रही, हम लोग क्या बोलते हैं अनुबाद बोलते हैं, तो अनु का मतलब बाद पकड़ना, कण मत पकड़ना है, अनुबाद बोलते हैं। बोले नहीं सर मैं ऐसे नहीं समझा, तो आप ऐसे समझिए, हम लोग बोलते हैं अनुसरण, अनुसरण, अनुसरण का मतलब होता है जो पीछे चलता, दूसरों का, दूसरों को फॉलो करता है। जैसे मान लो ये आदमी चल रहा है तो इसके पीछे ये आदमी चल रहा है, इसके बाद में ही तो ये चल रहा है, मतलब ये आगे के लिए बढ़ रहा है, ये पीछे से चल रहा है। तो अनु का मतलब अनुसरण करना, किसी के पीछे पीछे बाद में आना है, तो वो होता है अनुवाद। अच्छा सर, आदि, आदि का मतलब होता है आरंभ, आदि से लेकर अंत तक बोलते नहीं हम लोग हिंदी में आदि, आदि का मतलब आरंभ या इत्यादि। अरे घर के लोग एग्जाम्पल देते हैं, जैसे कहते हैं न्यूटन का पहला नियम पढ़ते हैं, तो न्यूटन के पहले नियम में जैसे बस का अचानक चलना, और मतलब उसमें बैठे कैंडिडेट का पीछे की ओर झुक जाना, और अचानक ब्रेक लगना तो कैंडिडेट का आगे की ओर झुक जाना। और भी एग्जाम्पल देते हैं और लिख देते हैं आदि, आदि, आदि छोटी की पाई लगाते हैं आदि। और आदि का मतलब कहते नहीं वो भाई शराब का आदि है, किसका है? शराब का आदि है, सॉरी, आदि, आदि का मतलब होता है जैसे शराब का आदि, आदि हो गया वो अभ्यस्त, किसी चीज़ का आदि होना। चरम, चरम का मतलब होता है अंतिम, मतलब कोरोना चरम सीमा पर पहुंच चुका है, मतलब अब एंडिंग होने वाली उसकी अंतिम सीमा पर पहुंच चुका है। चरम बोले जब ज़्यादा कोई चीज़ की अति हो जाती है और वो एक टाइम पे चरम सीमा पर पहुंच जाती है, मतलब जहाँ से उसका खात्मा होने वाला होता, अंत पर पहुंच जाती, उसे चरम सीमा कहते हैं। और एक चरम, जैसे चरम मतलब खाल, जैसे ये देखो हाथों पे जो होती है, गालों पे होती है, पेट पे है, ये चरम होती है, चरमकार जो चमड़ा निकालता है। अली का मतलब क्या होता है? अली का मतलब होता है भमरा, अली का मतलब क्या होता है? भमरा होता है, अली का मतलब भमरा। अच्छा सा भमरा। और एक अली होता है, एक अली बड़ी की पाई लगती है, अगला इसका चैप्टर मतलब अगले स्लाइड में है। तो जब छोटी की पाई लगे तो अली, और जब अली लिखा हो ऐसे करके बड़ी की पाई लगे तो समझ जाना ये है सखी, ये है सखी। तो देखो अब बताओ सखी बड़ी होती है कि भमरा बड़ा होता है? सखी सहेली तुम बन जाओ ऐसे बोलते हैं कि नहीं? तो सखी क्या होती? बड़ी होती, भमरा क्या होता है? छोटा। तो जब छोटी की पाई लगे तो समझ जाओ भमरा, और बड़ी की पाई लगे तो समझ जाओ सखी है, बस वेरी सिंपल, और कोई बात ही नहीं है। चलिए जल्दी जल्दी बना देते हैं, टाइम बहुत हो रहा है। कर्म, कर्म का मतलब क्या होता है? काम, कर्म प्रधान विश्व रज राखा, जो जस कीन वही फल चाखा, मतलब अगर काम करोगे तो जो बस फल चखना चाहते हो वही फल मिल जाएगा। क्रम मतलब क्रम में, मतलब कहते नहीं क्रम से लिखो, एक के बाद दो लिखो, दो के बाद में तीन लिखो, तीन के बाद में चार, ऐसा नहीं कि दो के बाद में डायरेक्ट फलांगे पाँच लिख दिए तो ये क्रम बिगड़ गया, तो ये क्रम से है। तो क्रम का मतलब सिलसिला, मतलब क्रमवार ये सिलसिला चलता रहा, मतलब वो आप लोगों ने वो अलीफ लैला नहीं देखी, ये सिलसिला चलता रहा। और जो अलीफ लैला था, जो उसमें अली बाबा था, वो धन को चुराता रहा, सिलसिला क्रम से। और एक होता देव, देव का मतलब क्या होता? देव का मतलब होता देवता। और दैव, दैव देखिए जब डबल पाई लग जाए तो समझ जाना भाग्य है, और जब सिंगल पाई हो तो समझ जाना जैसे विष्णु भगवान हैं, शंकर भगवान हैं, ये लोग हैं देवता, देवता लोग हैं। और चीर का मतलब होता है पुराना, और चीर का मतलब वस्त्र, जैसे आप लोगों ने सुना होगा द्रौपदी चीर हरण, मतलब चीर का मतलब कपड़ा का हरण किया गया था, तो चीर का मतलब वस्त्र। और चिर का मतलब होता है पुराना, चिर। अभी देखो चिर का मतलब चिर जाना। अब देखो तुम्हें बताओ, जब हम लोगों की खाल चिर चिरा जाती, मतलब गन्ने वन्ने में घुसो तो उसकी पत्तियाँ जो होती है वो पैनी होती हैं, तो खाल चिर चिरा जाती है, तो पैर ऐसे लगते हैं पुराने से हो गए, मतलब खौरे जैसे लगने लगते हैं, तो पुराने से हो गए, मतलब पैर कैसे हो गए? पुराने। तो चिर का मतलब क्या है? पुराना। और चीर का मतलब क्या है? कपड़ा। अच्छा यहाँ पर मेरी एक बात बताना आप लोग, बोले क्या सर? अच्छा ये बताओ, मैंने कहा
बताओ, मैं ए कहूँगा, चिर, चीर, चीर है कि चीर, चिर है, यानी कि कपड़ा पुराना है, मैं ये कहना चाहता हूँ। वस्त्र पुराना है, तो कौन सा लिखेंगे, ए लिखेंगे कि ए लिखेंगे? बोले सर क्या चूतिया समझ लिए क्या हम का है, हमें ये वाला लिखेंगे। बोले का है? बोले देखिए ये कपड़ा है और ये पुराना है, तो इसका मतलब कपड़ा पुराना है, ये नहीं कहेंगे, ये तो पुराना कपड़ा हो गया। मैंने क्या कहा, अगर मैंने कहा पुराना कपड़ा लिख रहे हैं तो ये लिखेंगे पुराना कपड़ा, चिर, चीर है। अगर मैंने कहा कपड़ा पुराना, वस्त्र पुराना, तो चीर, चिर लिखेंगे। अच्छा सर, बहुत बढ़िया। ओके, अगला, धनु। धनु का मतलब क्या होता है? धनु का मतलब होता है धनुष। धनु का मतलब क्या होता है? धनुष। बोले अर्जुन ने धनु उठा लिया, सारे योद्धाओं को हरा दिया। धनु का मतलब धनुष। और धेनु का मतलब गाय, मतलब श्री कृष्ण ने धेनु का दूध पिया। मतलब हम लोग धेनु का दूध पीते नहीं, धेनु, धेनु का मतलब गाय होती है, धेनु गाय। अंश, अंश का मतलब कंधा होता है। जैसे मान लो ये कैंडिडेट है, तो इस कैंडिडेट के ये जो शोल्डर होते हैं, शोल्डर, इनको बोलते हैं कंधा। क्या बोलते हैं सर? कंधा बोलते हैं। तो कंधा का मतलब क्या होता है? अंश का मतलब होता है कंधा, और अंश का मतलब हिस्सा। जैसे आप लोगों ने अंश हर पढ़ा होगा, तो ऊपर वाला अंश होता है और नीचे वाला क्या होता है? हर होता है। तो बताओ, ये लाइन से दो ही तो हिस्से हो जाते हैं, एक अंश, एक नीचे हर। मतलब आप समझ रहे हैं अच्छी तरीके से, अंश हर। अंश का मतलब हिस्सा। कहते नहीं यार इसमें से आधा अंश हमारा है, आधा हिस्सा हमारा है। अन्न, अन्न का मतलब होता है अनाज। अन्न नहीं खाए क्या? मतलब आज भूख लगी हुई है, जब तक कहते नहीं, जब तक अन्न ना खाओ तब तक अन्न के टन होते हैं। लोग कहते नहीं अन्न के टन, मतलब अनाज जब तक ना खाओ तब तक पेट नहीं भरता, एनर्जी नहीं आती। और एक होता अन्य, मतलब अन्य लोगों से कहो, मतलब मुझसे क्यों बोल रहे हैं, अन्य लोगों से बोलो। मतलब आप समझते हैं, अगर गर्लफ्रेंड रूठ जाए तो क्या होता है, देख ले तुम्हें, बोले तुम हमसे काहे बोल रहे हैं, अन्य ही लोगों से बोलो। हाँ, हम क्या जरूरी है? बोले ये काम कर दो, अगर दूसरे से देख लिया, ये काम कर दो, ओह उसी से करवाओ, मुझसे क्यों कर रहे हैं, उसी से करवाओ। हैं? तो कोई काम कह दो, फिर तो उसी से करवाओ, अपने आप जो करेंगी वो पुण्य होता है, तुम करो तो बवाल है। चलिए खैर कोई बात नहीं, आगे देखिए। अगला क्या है? अगला ये है निधन। निधन का मतलब क्या होता है? निधन का मतलब होता है मृत्यु। बोले आज उनका निधन हो गया। निधन का मतलब क्या? निधन, तो निधन का मतलब होता है मृत्यु। निधन मतलब आज उनका निधन हो गया कहते हैं। और निर्धन का मतलब गरीब। दिन का मतलब दिवस, बोलते हैं दिन, दिन। और एक होता है दीन दुखी, दीन दुखी, दीन दुखी मतलब गरीब आदमी। नियत, कल वाली स्लाइड में ही हम पढ़ा चुके हैं। नियत का मतलब होता है निश्चित, नियत चाल से चले, इतने नियत रखा जाए। फिजिक्स में पढ़ते हैं, कोई ट्रेन नियत चाल से चल रही है, दूसरी ट्रेन नियत चाल से चल रही। एक होता नियति, नियति बोले थे, हमने बताया था विधि विधान, इसका मतलब भाग्य होता है। तो श्री कृष्ण भगवान क्या कहते हैं? अर्जुन, ये नियति का विधान है, जो यहाँ आया है उसे जाना है, ये भाग्य में है, ये हर किसी के भाग्य में लिखा हो। अच्छा सर, बहुत बढ़िया। अगला देखिए। चलिए टाइम भी बहुत कम बचा, 20 मिनट की ही वीडियो बनाएंगे, सॉरी टाइम थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा फिर। मूल, मूल का मतलब होता है जड़। जैसे हम लोग बोलते हैं उन्मूलन, उन्मूलन, उन्मूलन का मतलब किसी चीज़ को जल से उखाड़ फेंकना है। और एक होता है रोपण। रोपण का मतलब क्या होता है? मतलब कोई चीज़ को लगाना, उसे रोपण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं हम लोग रोपण। तो जब मूल आ जाए तो जड़। और मूल्य का मतलब कीमत होती है। सर, सर सरोवर बोलते हैं, सर सरोवर तालाब, तो एक गड्ढा सा होता है जिसमें पानी भरा होता है, उसे सर सरोवर बोलते हैं। बोले सर क्या होता है? सर का मतलब क्या होता है? सर का मतलब होता है बाण। जैसे बाण कैसा होता है सर? जैसे आप लोगों ने देखा हो, ये तरकस होता है, मतलब जो कंधे पर टंगा होता है, इसमें बाण होते हैं। तो देखो ये सिर के पास ही तो होते हैं, मतलब कोई कैंडिडेट के अगर ये टंगा हुआ है ये यहाँ पर, तो देखो ये सर इसके सर के पास पहुँच जाते हैं। तो सर का मतलब ये भुंडी वाला सर, क्योंकि अगर आप देखो तीर को, तो तीर को, बाण को देखो तो ऊपर भुंडी बनी होती है, तो समझ जाना भुंडी वाला सर है तो बाण है, क्योंकि बाण में भी भुंडी होती ऊपर, है ना, यहाँ भी भुंडी है। और सर तो मतलब आप समझ जाना कि सर, सर का मतलब क्या है? तालाब है, सर सरोवर है। अगला देखिए मात्र। लोग कहते हैं मात्रा, मुझे 50 रुपये दे दो, मात्र मुझे इतने रुपए दे दो।
अगला देखिए, मात्र का मतलब माता होता है, कोश बोले कोश, जैसे डिक्शनरी को बोलते हैं शब्दकोश भंडार, शब्दकोश। और कोश का मतलब खजाना होता है, इस कोश का मतलब होता है खजाना, इस कोश का मतलब शब्द भंडार। किला, जैसे राणा प्रताप का किला बहुत ऊंचा था, किला है, किला बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, तो किला बोलते हैं, तो किला हो गया। कीला, कीला का मतलब होता है जैसे खूंटा, कीला बोलते हैं, कीला, कीला लाओ भैंस को बांधना है। देख रहे हो विनोद, भैंस काली है, मतलब भैंस को बांधना है, यहाँ पर एक कीला गड़ाना है, फिर यहाँ पर भैंस को बांधना है, मतलब भैंस, भैंस, भैंस काली है विनोद, है ना, देख रहे हो। अगला देखो, कीला, खूंटा। सुत का मतलब क्या होता है, सुत का मतलब बेटा होता है, सुत का मतलब क्या होता है, बेटा। और जैसे सुत मतलब बेटा, सुता मतलब बेटी। और सूत का मतलब होता है धागा, जैसे सूती कपड़ा सूत का बना होता है, सूती कपड़ा सूत धागे का बना होता है, सूत, सूत, सूत का मतलब होता है धागा। अश्व मतलब घोड़ा, ये क्वेश्चन भी पूछा गया, आप लोगों को हम स्लाइड करवाएंगे, आएगी क्वेश्चन। और असम का मतलब होता है पत्थर, बोले कहते नहीं, असम से याद करो कसम, बोले कसम खा रहे हम तुम्हारे असम मार देंगे, है ना, मतलब किसी को कोई परेशान करता है तो कहते हम कसम खा रहे हैं तुम्हारे असम मार देंगे, तो समझ जाना कसम खा रहा है तो वो पत्थर मारने की बात कर रहा है, मतलब भस्म नहीं करेगा आपको, पत्थर मारेगा, है ना। अगला देखिए, सामान, ये क्या होता है, सामान, सामान का मतलब बराबर, जैसे मैंने कह दिया 5 सामान है, 3 + 2 के, तो 5 समान है किसके, 3 + 2 के। और एक होता है सामान, सामान का मतलब क्या होता है, सामान का मतलब होता है जैसे लगजस, लगजस का मतलब होता है जैसे बोरी या बिस्तर जो होता है, बैग फैग, मतलब जो आप बाहर जाते हैं तो कुछ सामान लेके जाते हैं, तो प्लेटफॉर्म पे जाते हैं तो अनाउंसमेंट होता है, कृपया अपने सामान की सुरक्षा खुद करें, खो जाने पर हमारी कोई गारंटी नहीं होगी, तो आप अपने सामान की सुरक्षा खुद करें, अपनी वस्तुएं जैसे बैग है, अन्य चीज़ें भी होती हैं। और प्रण का मतलब क्या होता है, पत्ता, प्रण मतलब पत्ता। और प्रण का मतलब होता है प्रतिज्ञा, जैसे आप लोगों ने सुना होगा प्रण कुटी, राम जी ने प्रण कुटी कुटी बनाई थी, पर्ण कुटी, पर्ण कुटी मतलब पत्ते की कुटिया बनाई थी, ये पर्ण कुटी बनाई थी, पर्ण का मतलब होता पत्ता। और प्रण, आप लोगों ने सुना होगा परशुराम का प्रण, प्रण, प्रण का मतलब प्रतिज्ञा, परशुराम ने प्रतिज्ञा की थी। और देखा भाई साहब, आए भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, इज्जत है, दौलत है, शोहरत है, अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लगी हो, यानी अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लगी है तो आप लाइक और कमेंट कर सकते हैं।